एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इन ईच केस राइट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करनी है, ठीक है, थ्रू द गिवन इंफॉर्मेशन। यानी हमें हर पार्ट में कुछ ना कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है। लाइक इसका पार्ट ए है जिसमें फोकाई गिवन है और एक वर्टेक्स यानी वन वर्टेक्स आपके पास गिवन है। अब हमने इससे कुछ चीज़ों को जो हमने इंडिकेट जो हमें गिवन है, हमने उससे क्या चीज़ें इंडिकेट करनी है पहले इसको देखकर। देखें, अगर आप फोकाई को देखते हैं तो फोकाई के पॉइंट से आपको पता लगता है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। यानी आपके पास ये वर्टिकल केस है क्योंकि आपके पास फोकाई के पॉइंट 0,3 हैं। तो यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप फ्रॉम इन्फॉर्मेशन आपने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो आप वन बाय वन उनको देखते जाइए कि कैसे हम उससे डेटा को यूज़ करेंगे। यानी फ्रॉम इन्फॉर्मेशन, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास जो रिक्वायर्ड हाइपरबोला है, ठीक है, रिक्वायर्ड हाइपरबोला वो अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। इसको आप वाई एक्सिस लिख लीजिए, ठीक है, या इसको आप वर्टिकल लिख लीजिए। ये अब आप पे ऊपर है कि आप उसको किस तरह याद रखते हैं। ये वर्टिकल केस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फोकाई है यानी फ्रॉम फोकाई, फोकाई के पॉइंट आपके पास क्या होते हैं 0,±3। ये आपके पास गिवन है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 0,±c होता है जिसको हम इक्वेट कराएंगे गिवन के साथ, तो 0,±3। तो इट मीन c की वैल्यू आपके पास आ गई 3, ठीक है। अब जब c की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी तो सेम आपके पास वन वर्टेक्स जो है वो उसने गिवन दिया हुआ है। यानी वन वर्टेक्स आपके पास v1 जो आपके पास गिवन है वो है 0,-2। तो अदर जो है सेकंड वाला जो आपके पास पॉइंट है यानी कि अदर जो वर्टेक्स है वो क्या बन जाएगा, वो भी अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो 0,+2 होगा। इसका मतलब है कि जो वर्टेक्स आपके पास गिवन है उसको हम अपने जनरल वर्टेक्स के साथ यानी 0,+-a के साथ इक्वेट करा लेंगे, यानी 0,+-2। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाती है 2। जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई तो हम हमारे पास जो रिलेशन है हम उसको यूज़ करके अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है b की वैल्यू, हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं थ्रू रिलेशन। c की वैल्यू है 3² इक्वल टू a है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस b²। तो यहाँ से हमारे पास 3² 9 है और 2 का स्क्वायर 4 प्लस b²। तो अब हमारे पास 9 - 4 इक्वल टू b²। तो देन b² की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5, ठीक है। तो ये b² की वैल्यू भी आ गई और रिक्वायर्ड हाइपरबोला जो है वो हमारे पास वर्टिकल केस है। तो वर्टिकल की जनरल इक्वेशन है y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो यहाँ आप अपना a² की वैल्यू पुट कर दें, वो है 4 और माइनस x² अपॉन b² है 5 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास पार्ट ए की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है कि यहाँ हमारे पास अगेन वर्टाइसेस हैं, ठीक है, और एक फोकस गिवन है। तो अगर हम अपने जो गिवन इंफॉर्मेशन है फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, इससे हम क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो आप ये जहन में रखें कि हमें क्या क्या इससे चीज़ें मिल सकती हैं। देखिए, वर्टाइसेस गिवन है और वर्टाइसेस में x वाला पार्ट है, y वाला पार्ट 0 है। तो इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड हाइपरबोला है आपके पास वो आपके पास अलोंग x एक्सिस है, ठीक है। यानी एक चीज़ आपको ये याद रहेगी कि ये रिक्वायर्ड हाइपरबोला अलोंग x एक्सिस जिसको हम हॉरिजॉन्टल केस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल का केस आ गया। इससे आपको सारी थीम क्लियर हो जाती है कि आपको एट द एंड कौन सी जनरल इक्वेशन लगानी है।
ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि जो वर्टाइसेस हैं, यानी हम इसकी दो हेडिंग बना लेते हैं। एक वर्टाइसेस हैं हमारे पास, तो हॉरिजॉन्टल में वर्टाइसेस आपके पास क्या होते हैं, प्लस माइनस a, 0, और गिवन आपके पास क्या है, प्लस माइनस 5, 0। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाती है 5। ठीक है। दूसरी हेडिंग हमारे पास फोकस या फोकाई, एक फोकस गिवन है तो दूसरा फोकस यानी +7 है, तो इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं कि फोकाई हमारे पास जो है वो प्लस माइनस c, 0 है, तो यानी यहाँ प्लस माइनस 7, 0। ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाती है 7। अब a और c अगेन हमारे पास मौजूद है। ठीक है। तो हमें अब यहाँ से b की वैल्यू चाहिए। अब b की वैल्यू के लिए हमारे पास रिलेशन है c² = a² प्लस b²। तो c मीन्स 7 का स्क्वायर और a यानी 5 का स्क्वायर प्लस b²। तो यहाँ 7² है 49 = 5² है 25 प्लस b²। तो 49 माइनस 25 = b²। तो देन b² हमारे पास आ गया 24। ठीक है। अब इसी तरह हमें a² चाहिए होता है, तो हम इसको यहाँ पर a² बना लेते हैं, a² = 25। ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास हैं और आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल का केस है, तो यहाँ रिक्वायर्ड हाइपरबोला की आप हेडिंग बनाकर प्रेजेंटेशन को आपने खुद इम्प्रूव करना है साथ साथ। ठीक है। क्वेश्चन के सोल्यूशन में जिस तरह मैं हेडिंग्स बना रहा हूँ इसी तरह आप कोशिश करें। अब रिक्वायर्ड हाइपरबोला जो है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल केस है, तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1। तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास x² अपॉन 25 माइनस y² अपॉन 24 = 1। ये हमारी पार्ट बी की रिक्वायर्ड इक्वेशन सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी है, जहाँ ट्रांसफ़र एक्सिस खुद बता रहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है। यानी हमारे पास ट्रांसफ़र एक्सिस हमें पता है कि ये हॉरिजॉन्टल केस है और एजेम्पटस की इक्वेशंस जो हैं वो दोनों गिवन हैं। ठीक है। y = 3x और y = -3x। तो जो हमें अब जनरल इक्वेशन तो पता है, अब हम एजेम्पटस की इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, यानी ये जो इक्वेशन हमारे पास है इससे हमारे पास क्या चीज़ आ सकती है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ एजेम्पटस हम लिख लेते हैं। अब इसके सॉल्यूशन देखें, इसकी जर्नल फॉर्म भी आपको याद रहनी चाहिए, यानी ये आपके पास है y = +-3x, ये आपके पास गिवन है। इसकी जो जर्नल इक्वेशन है वो क्या है, y = क्योंकि ये अलोंग x एक्सिस है, ट्रांसफ़र केस है, तो ये b/ax हो गई। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर आप इसको कंपेयर कर लेते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो आप ये देखिए कि b/a = क्या आ जाएगा, 3 के, यानी b/a = आ गया 3। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 3/1, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें b की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है और a की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है। ठीक है। इन दोनों को आप स्क्वायर कर लीजिए, यानी b² की वैल्यू आपके पास 9 आ गई और a² आपके पास 1 ही रहेगा। ठीक है। तो जब आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएं तो आपके पास जो रिक्वायर्ड हाइपरबोला है आप उसकी हेडिंग बना लें, और आपको क्वेश्चन में इंडिकेटेड है कि ये ट्रांसफ़र एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ कंडीशन जो है हमारे पास लग जाएगी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1। तो ये x² अपॉन a² मीन्स 1 और y² अपॉन b² मीन्स 9, तो =1। ये हमारी रिक्वायर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी में अगेन हमारे पास दो फोकाई गिवन हैं। ठीक है। और फोकाई को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी जो गिवन केस है इसमें हम ये बता सकते हैं कि ट्रांसफ़र जो हमारा ट्रांसफ़र एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है। एक तो ये चीज़ आपने इस तरह बता दी, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल केस है। ठीक है। सबसे पहले आपको इसी चीज़ पे फोकस करना है
इसी से आपको सारा डाटा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल केस हो गया। अब आप फोकाई की अपनी हेडिंग बना लीजिए कि जो फोकाई आपके पास हॉरिजॉन्टल में कैसे गिवन होते हैं, प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो, और जो गिवन है वो क्या है, प्लस माइनस 5 कॉमा ज़ीरो। सो हम ये कह सकते हैं कि c इक्वल टू 5 है हमारे पास। फिर आपके पास नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी है, तो इसेंट्रिसिटी की भी आप एक हेडिंग बना लीजिए। अब इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि क्या है, इसेंट्रिसिटी का फार्मूला है c अपॉन a। अब इसेंट्रिसिटी गिवन है 5 अपॉन 3 और c की वैल्यू है 5 अपॉन a होगी, ठीक है, c 5 था, तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो a वन ज़ा a और 3 वन ज़ा 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ a की वैल्यू भी आपके पास आ जाती है। अब आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वो रिलेशन आपके पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c की वैल्यू है 5 का स्क्वायर और a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इक्वल टू b स्क्वायर, देन वी कैन राइट एज b स्क्वायर इक्वल टू 16। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट हम इसकी वैल्यू को कर सकते हैं कि ये 4 हो जाएगी, लेकिन हमें क्योंकि b स्क्वायर ही रिक्वायर्ड होता है तो हम इसको यहीं लिख लेते हैं एज इट इज़, और यहाँ इसको भी हम a स्क्वायर बना लेते हैं, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। अब a स्क्वायर भी है और b स्क्वायर भी है, और हमें ये भी पता है कि ये हॉरिजॉन्टल केस है, तो हॉरिजॉन्टल केस में तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 जो है वो इस पार्ट की हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इक्वेशन को एलसीएम भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये कोई इशू नहीं है कि इस जो है वो इसको मतलब एक स्टेप पहले छोड़ा है या एलसीएम लेके कंप्लीट सॉल्व किया है, ये इट्स अप टू यू, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट ई है कि वर्टाइसेस गिवन है। देखें अब वर्टाइसेस में ज़ीरो वाला केस नहीं है, एक्स और वाई दोनों पार्ट एक्टिव और मौजूद हैं, यानी कोई पार्ट ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले आपको फैसला ये करना है कि ये हॉरिजॉन्टल केस है या वर्टिकल केस है। तो ये चीज़ वर्टाइसेस को देख के क्लियर हो जाएगी। ये बात मैंने एलिप्स में भी आपको समझाई थी कि देखें एक्स वाला पार्ट चेंज हो रहा है, यहाँ एक्स का पार्ट आपके पास ये 3 है और यहाँ -1 है, लेकिन y वाला पार्ट देखें -1 कांस्टेंट है। तो जो पार्ट चेंज हो रहा होता है आपकी जो फिगर या कर्व होता है ये उसी एक्सिस के अलोंग होता है, ठीक है। तो यानी इस वक्त ये ट्रांसफर एक्सिस का केस बन रहा है, यानी ट्रांसफर एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल केस है। यानी सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको आप इस तरह लिख लीजिए कि गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, यानी जो फ्रॉम वर्टाइसेस से हम बात देख रहे हैं ये कि फ्रॉम वर्टाइसेस रिक्वायर्ड हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी ये एक्स एक्सिस है, या आप इसको इस तरह लिख लें कि ट्रांसफर एक्सिस जो है, ट्रांसफर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस तरह लिख लीजिए इसको, या आप सिंपल इसको इस तरह लिख लीजिए कि हॉरिजॉन्टल केस है, ठीक है। ये अब आपके ऊपर है, मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हर बच्चे के अलग अलग मिजाज होता है याद करने का, तो वो उसी तरह अपने मतलब दिमाग में चीज़ों को फीड कर ले ताकि गलती का चांस बिल्कुल कम हो जाए। अब आपने डाटा से ये चीज़ जब फाइनलाइज कर ली तो दूसरी बात आपको मैंने बताई थी, सेंटर को आप फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वर्टाइसेस आपके पास 3, -1 एंड -1, -1 है। तो वर्टाइसेस का जो मिड पॉइंट है यानी V1 और V2 का जो मिड पॉइंट है वो आपके पास सेंटर कहलाता है। तो H, K इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि सेंटर क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि वर्टाइसेस में आपको क्लियरली पता लग रहा है कि ये ट्रांसलेटेड केस है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेटेड है क्योंकि इसमें कोई एक कंपोनेंट भी ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ आप वैल्यूज़ को पुट कर लें, 3 -1 अपॉन 2 और -1 अपॉन 2। तो 3 -1 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 1, और -1 -1 -2 -2 डिवाइडेड बाई 2 -1।
तो यहाँ से हमारे पास सेंटर भी आ गया h, k। अब देखें जो वर्टेक्स आपके पास गिवन है, अगर हम v1 की बात कर लें, ये कॉन्सेप्ट भी हमने पहले पढ़ लिया है कि 3, -1 ये जो हमारे पास वर्टेक्स गिवन है, ठीक है। अब अगर आप इसका जर्नल फार्मूला लिखें तो जर्नल फार्मूला हमारे पास क्या है, h + a, k, क्योंकि ये x एक्सिस का केस है, ठीक है। तो इक्वल कर लीजिए इसको 3, -1 के। तो अब आपके पास h + a इक्वल टू किसके आ जाएगा, 3 के। तो यहाँ से h + a इक्वल टू 3। अब h की वैल्यू आपके पास है 1, ठीक है। तो h की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए तो इक्वल टू 3। तो देन 3 - 1, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आती है 2 और a² बन जाता है 4, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ आपको याद रखना। सेंटर भी आ गया और a² भी आ गया, यानी a की वैल्यू भी आ चुकी है। अब एक इसने क्वेश्चन में हमें गिवन की हुई है इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस, तो अब हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब उसकी तरफ चलते हैं। जो इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस हमारे पास गिवन है उसको देखें। हमारे पास पहले हम अब जर्नल इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफ़र एक्सिस वाला केस है। तो ट्रांसफ़र एक्सिस के केस में हमारे पास जो इसकी जर्नल इक्वेशन बन जाएगी वो हमारे पास होगी y - k, क्योंकि ये ट्रांसलेटेड का केस है। तो y - k इक्वल टू ±b/a और x - h। अब आपको h और k की वैल्यूज़ पता हैं, वो क्या है आपके पास 1, -1, यानी आपके पास जो h, k है वो है 1, -1, ठीक है। अब यहाँ इस वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। y - k यानी -1 हो जाएगा +1 इक्वल टू ± एज इट इज़ है। b आपको नहीं पता, a की वैल्यू है 2 और x - h है -1, ठीक है। ये हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी जो हमें पता थी। अब ये जो +1 है इसको भी हम शिफ्ट कर देते हैं, यानी y इक्वल टू ±b/2 x - 1 और ये -1 हो गया यहाँ आके। अब आप ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। अगर हम इसको सिर्फ पहले प्लस में मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यानी आपके सामने b/2 x - 1 और -1 ये एक इक्वेशन बना ली, और y इक्वल टू -b/2 x - 1 और -1। अब मैं किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा तो ये मेरे लिए काफ़ी होगा, लेकिन मैंने लिख आपके लिए दोनों इक्वेशन दी हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाता है b/2x - b/2 - 1, ठीक है। अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो -b/2x प्लस b/2 - 1। अब आप इसके नीचे जो जर्नल इक्वेशन आपके पास गिवन है इनकी अजेम्पटस की, अगर आप उन इक्वेशंस को लिख लें तो वो इक्वेशंस आपके पास गिवन है y इक्वल टू 9/4x - 13/4, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू -9/4x, ठीक है, प्लस का 5/4। यहाँ आपने कंपैरिजन करना है। अब मैं किसी एक इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करूँगा। ये देखिए 9/4 इक्वल हो रहा है b/2 के, यानी या तो इस पार्ट को इक्वल कर लें या इस पूरे पार्ट को इक्वल कर लें, दोनों से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी और सेम मिलेगी। अब ये आप अपनी प्रैक्टिस करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि b/2 जो है वो इक्वल है 9/4 के, ठीक है। अब आपके पास यहाँ 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाती है 9/2, और जब आप इसको स्क्वायर में लिखेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी b² इक्वल टू 9 का स्क्वायर है 81/4, ठीक है। अब क्योंकि आपको केस पता था हॉरिजॉन्टल, तो इसकी जर्नल इक्वेशन बना लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल केस है। तो x - h का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस y - k का होल स्क्वायर अपॉन b²। अच्छा, ये साइन फिर बार बार गलत हो जाता है, तो ये माइनस साइन है, ठीक है, और इक्वल टू 1। अब आप इसकी इक्वेशन लिखें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो सेंटर गिवन था, ठीक है, वो भी आपको पता है। तो x - h यानी ये आपके पास जो है
वो 1 आ गया h की जगह पर, और a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 4। इसी तरह y, वो माइनस k की वैल्यू -1 थी, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 का स्क्वायर, और b स्क्वायर की वैल्यू है 81/4 इक्वल टू 1। तो ये जो 4 है इसको मल्टीप्लाई में लिख लें आप, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 81 इक्वल टू 1। ये हमारे पास इस पार्ट की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। इसके तमाम पार्ट सॉल्व हो गए हैं। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि कॉन्सेप्ट पर कितनी ग्रिप आपको आ रही है और कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो ये साथ साथ लाजमी अपडेट करते रहें। थैंक यू।